लगातार ये कहा जाता है कि मदरसों से ये सब लोग निकलते हैं और देश के अंदर मदरसा बोर्ड भी अलग से बनाया गया है, तो इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए सर? भाई जो मैं तो पहले मांग कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, ये सारी जितनी जड़ है फसाद की, ये मदरसों से होती है। वहाँ उल्टी शिक्षा देते हैं, इनका माइंड वाइज करते हैं। हिंदू काफिर है, हिंदू ये है, हिंदू वो है, ये बंद करो मदरसे। जब एक फैक्ट्री बंद, ये फैक्ट्री है ये गुंडों की, इन्हें मदरसा मत को, ये गुंडों की फैक्ट्री है ये, वहीं से मैन्युफैक्चर होती है बदमाशों की, इन जिहादियों की। बंद होने के तुरंत मदरसे क्यों खुले हुए हैं? विद्यालय है, स्कूल है, ये अलग शिक्षा प्रणाली बनाए हुए हैं गुंडागर्दी की। कत्ल करो, ये करो, बंद करें, होने बंद होने चाहिए। तो तुरंत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अवैध मदरसे चल रहे हैं अंदर, घर घर इन्होंने मदरसे खोल रखे हैं। जिहादियों ने बम बनने की ट्रेनिंग वहीं से मिलती है इन्हें, जलाने की ट्रेनिंग वहीं से मिलती है इन्हें, कत्ल करने की ट्रेनिंग वहीं से मिलती है इन्हें। कैसे राड मारनी है, कौन सी बॉडी पे मारनी है, तुरंत एक्शन हुआ है। मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करता हूं, तुरंत गिरफ्तारियां हुई, बयान आया। पता नहीं कौन कौन सा बयान ढूंढ के लिया था तुम लोग। एमसीडी ने भी क्लेम किया है कि वो जो घर का तोड़ा गया, वो इंक्रोचमेंट वाला पार्ट है, वही तोड़ा गया है। पूरा टूटेगा और तोड़ना पड़ेगा एमसीडी को। हिंदुस्तान है ये, हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं की मांग को मानना पड़ेगा सरकार को। सर एक तरफ तो भाईचारा कहते हैं, भाईचारा है भारत के अंदर, भाईचारा सबसे ज्यादा भारत के अंदर देखने को मिलता है हिंदू मुस्लिम। तो देख लिया 1947 के अंदर, आपको जब देश आजाद हुआ था, 20 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था खाली कलकत्ते के अंदर। 10 लाख हिंदू मारे गए थे बंगाल के अंदर। सर ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है बुलडोजर चलने के बाद, वो कह रहे हैं कि ये दो पड़ोसियों के बीच की लड़ाई थी, किसी का घर तोड़ना क्या न्याय के साथ हो रहा है? क्योंकि देश के अंदर कानून है, वो कह रहे हैं कि बुलडोजर से अब न्याय होगा या फिर कोर्ट न्याय करेगी, पत्थर न्याय करेगी। रार डंडा जो इनके हाथ में है उसने कर दिया न्याय। क्या न्याय है इनका? ये गुब्बारे के बदले रार, पत्थर, सरिया, जुआ का कत्लेआम, ये न्याय है इनका। ओवैसी उसे वोट चाहिए इनके, उसका वोट बैंक है, वो उनके हक में बोलेगा। वो लोग कहते हैं किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़े ना, आजादी के अंदर हमने भी पूरा योगदान दिया। उसके बाप का है ये, उसका बाप का पाकिस्तान है, वहां जाए। नहीं मिला तो पाकिस्तान योगदान दिया, तो हिंदुस्तान में योगदान दिया तो मिल लिया उसे, फिर घुसेगा आके क्या? एक बार अरे बंटवारा हो गया, वहां भाग, उधर इधर क्या करता आके? इधर हमारी राजनीतिक पार्टी नहीं हो। देखिए जब से दिल्ली बनी है, पिछली सरकारें थी, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अंतर्गत, और ये पहली दफा बुलडोजर चला है। ठीक है, ये एक संकेतिक कार्य है, संकेत दिया गया है उन जिहादियों को। बाकी सरकार से मेरी भी मांग है, हिंदू समाज की मांग है, सनातनियों की मांग है, जो जो लोग इसमें शामिल थे उनको चिन्हित किया जाए। बुलडोजर रुकना नहीं चाहिए, उनके मकान ध्वस्त किए जाएं, वहाँ की जो अलाटमेंट डीडीए द्वारा की गई है उसको निरस्त किया जाए। ये जंग कार्य जो हुआ है ये भूलने वाला कार्य नहीं है। मुझे याद है केजरीवाल की जब सरकार थी दिल्ली के अंदर, रघुवीर नगर के अंदर एक हिंदू युवक की बकरे के काटने वाले चाकू से गला रेत दिया गया था, कुछ एक्शन नहीं हुआ था।
तब हिंदू समाज जो है उसे पता था कि सरकार से मांगने से कोई समस्या का हल नहीं होगा, लेकिन अब तुरंत कार्रवाई हुई है। इन जिहादियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और मैं सब हिंदुओं से प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ऐसे ही रोषित रहिए, इस मुद्दे को छोड़िए मत, अपने खून को ठंडा मत होने दीजिए, अपने गुस्से को काबू में रख के अपना विरोध जारी रखिए। सर क्या कुछ कहेंगे, पहले रिंकू शर्मा मर्डर केस, फिर उसके बाद हीरा हत्याकांड और अब तरुणा से तमाम ऐसे कई और भी नाम हैं जो दिल्ली के अंदर सामने आए थे। आखिर क्यों बार बार हिंदू युवकों को ही टारगेट करके किया जा रहा है और क्यों ऐसी घटनाएं सामने आ रही? ये हिंदुओं की कमजोरी है, ये हिंदुओं की कमजोरी है। एक्शन का रिएक्शन नहीं होता, उन लोगों के इससे मनोबल बढ़ते हैं। मैं तो हर एक पहले भी ये कह चुका हूं, अपने डिफेंस के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए परशुराम जी का सबक सीखिए। हर एक घर में एक कुल्हाड़ी रखिए, परसा रखिए। अब तरसूल का टाइम नहीं है। सर ये जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, ये लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, फिर ऐसी क्या हिंसा जाग उठी कि एक हिंदू युवक की हिंदू के त्योहार वाले दिन ही हत्या कर दी? देखो, हिंदुओं में सहनशीलता, समानता, विवेकता होती है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। हम लोग भाई बन के रहना चाहते हैं, लेकिन उधर से नहीं। उनके जहन के अंदर, उनकी आत्मा के अंदर, उनके दिलो दिमाग के अंदर जहर उगला हुआ है। ये सब मदरसों की देन है। मदरसे बंद होने चाहिए। और दूसरा, इनको जो अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है हिंदुस्तान के अंदर, अल्पसंख्यक में, ये हटाया जाए। ये क्या क्या अल्पसंख्यक हैं, इन्हें क्यों दर्जा दिया जाता है, क्यों उसकी सहूलतें मिलती हैं इन्हें? अल्पसंख्यक समुदाय जो है उसके अंदर माना जाए सिख समुदाय है, जैन समुदाय है। ये कहाँ से अल्पसंख्यक बने हुए हैं वहां पर? पहले कह रहा हूं, जिहादी हैं ये राक्षस लोग हैं ये। ऐसा होता है त्योहारों में। और मैं तो सरकार से और मांग कर रहा हूं, इनको जो अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है हिंदुस्तान के अंदर, वो हटाया जाए। ये अल्पसंख्यक क्या किया ये? इनके रगों के अंदर इनको जो तालीम मिलती है मदरसों से, तालीम ही यही मिलती है, खून खराबे की मिलती है तालीम। इनके मदरसे बंद कर दिए जाए। तुरंत एक्शन हुआ है। मैं दिल्ली पुलिस की सराहना करता हूं, तुरंत गिरफ्तारियां हुई, बयान आया। पता कौन कौन सा बयान ढूंढ के लिया था तुम लोग। एमसीडी ने भी क्लेम किया है कि वो जो घर का तोड़ा गया, वो इंक्रोचमेंट वाला पार्ट है, वही तोड़ा गया है। पूरा टूटेगा और तोड़ना पड़ेगा एमसीडी को। हिंदुस्तान है ये, हिंदू राष्ट्र है ये, हिंदुओं की मांग को मानना पड़ेगा सरकार को। तुम्हें पता, 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है दिल्ली में। आते एक्शन हुआ है, चला बुलडोजर, नहीं चला, अंदर नहीं है वो। आपको मांग ये करनी चाहिए, मैं हिंदू द्वारा मांग करता हूं। एक तो जो कानून है 14 साल वाला, जुडियल कौन सा कानून है, हाँ, वो हटाया जाए यहाँ से। वो जो 2 पकड़े गए हैं उनके ऊपर तुरंत सामान्य जैसा मुकदमा होता है, धाराएं लगती हैं, वो लगा कर तुरंत इन्हें इसको ट्रायल कोर्ट के अंदर छोटी अवधि के अंदर इस केस को, इसका ट्रायल खत्म किया जाए और उन्हें फांसी पे लटकाया जाए। सर, ये गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है, आज इस घटना की कोई भी मुसलमान निंदा क्यों नहीं कर रहा? मैंने पहले कहा, उनके फितरत में नहीं है।
निंदा नहीं कर रहा। क्यों करेगा निंदा वो अपने समुदाय की? सर एक तरफ तो भाईचारा कहते हैं, भाईचारा है भारत के अंदर, भाईचारा सबसे ज्यादा भारत के अंदर देखने को मिलता है हिंदू मुस्लिम। तो देख लिया था 1947 के अंदर, आपको जब देश आजाद हुआ था 20 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था खाली कलकत्ते के अंदर। 10 लाख हिंदू मारे गए थे बंगाल के अंदर। अभी बंगाल में चुनाव है, पीछे ये जो तारका की सरकार है उसके टाइम हिंदुओं का सर कलम करके लटका दिया जाता था। अब मैं तो वहां के जितने हिंदू हैं बंगाल के और देश के हिंदुओं से भी अब जाग चुके हैं हिंदू, अब बैठने वाले नहीं हैं। अगर हिंदू जागाना होता तो सरकार ही नहीं बदलती, तो अब तुष्टिकरण की नीति नहीं चलेगी। सर ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी का बयान आता है बुलडोजर चलने के बाद, वो कह रहे हैं कि ये दो पड़ोसियों के बीच की लड़ाई थी, किसी का घर तोड़ना क्या न्याय के साथ हो रहा है? क्योंकि देश के अंदर कानून है। वो कह रहे हैं कि बुलडोजर से अब न्याय होगा या फिर कोर्ट न्याय करेगी? पत्थर न्याय करेगी, रार डंडा जो इनके हाथ में है उसने कर दिया न्याय। क्या न्याय है इनका? ये गुब्बारे के बदले रार, पत्थर, सरिया, जुआ का कत्लेआम, यह न्याय है इनका। ओवैसी उसे वोट चाहिए इनके, उसका वोट बैंक है, वो उनके हक में बोलेगा वो तो। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, अल्पसंख्यक का जो इन्हें दर्जा दिया गया है संविधान में उसे हटाया जाए। और दूसरा, मैं पहले भी एक बात कह चुका हूं, जब हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया था कांग्रेस ने तुष्टीकरण के अंतर्गत एक संविधान के अंदर शब्द डाला, धर्म निरपेक्ष सबको ले जम सब, उसको हटाया जाए। यदि नहीं भी हटाती सरकार, कोई मजबूरी है, तो ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। आप क्या किसी की मोहर की जरूरत नहीं है हमें। आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र चलेगा, कहीं ना कहीं वो लोग कहते हैं किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़े ना, आजादी के अंदर हमने भी पूरा योगदान दिया। उसका बाप का है ये, उसका बाप का पाकिस्तान है, वहां जाए। नहीं मिला तो पाकिस्तान योगदान दिया, तो हिंदुस्तान में योगदान दिया तो मिल लिया उसे, फिर तो घुसेगा आके क्या? एक बार अरे बंटवारा हो गया, वहां भाग, उधर इधर क्या करता आके? इधर हमारी राजनीतिक पार्टी नहीं हो, उनको उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इन्हें रखा हुआ है। और मैं तो एक सरकार से और मांग करता हूं, एक कानून बनाओ जो सिविल इलेक्टिव से लाओ, एक शादी, एक दो बच्चा, बस सबका। इनको अशिक्षित रखा, अगर इन्हें शिक्षा अच्छी मिली होती तो ये कर्म नहीं होते। लेकिन अब हिंदू, मैं दोबारा कह रहा हूं, तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, दी जाए तो सरकार नहीं पलटी जाती, जात पात में नहीं बटे हुए। अब ये जैसे आप कह रहे हो, अब खटीक समाज था, मैं इसमें जाना, हिंदू है वह, हिंदू। और जब पहले भी मैंने कहा है, कुछ एक हिंदू भी होती है तो आप दूसरे जो हिंदू हैं आगे हो जाओ, पीछे हो जाओ, अगर हो जाओ, बगल हो जाओ, भीड़ इकट्ठी कर लो, इनके अंदर भय पैदा होगा जैसे ये भीड़ इकट्ठी करती है। अब ऐसा होगा। और अपनी सुरक्षा के लिए हर एक हिंदुओं से मेरी प्रार्थना है, कुल्हाड़ी रखो घर के अंदर और परशुराम की फोटो रखो। सर, तरुण हत्याकांड में जो है ना मास्टरमाइंड महिला को माना जा रहा है, क्या आप मानते जैसे सलीम वास्ती के केस में इनकाउंटर किया गया था, इस महिला को भी इनकाउंटर किया जाए? देखिए, इनकाउंटर शब्द आप बहुत आसानी से बोलते हो, हम भी चाहते हैं इनकाउंटर हो, उसी टाइम सजा मिले, लेकिन कानून की भी अपनी मजबूरी होती है। वो तुरंत की कार्रवाई है। मैं तो कह रहा हूं ट्रायल कोर्ट को छोटी अवधि के अंदर इस केस को ट्रायल किया जाए,
और इन्हें फांसी की सजा तो होगी, वो दी जाए। लगातार ये कहा जाता है कि मदरसों से ये सब लोग निकलते हैं और देश के अंदर मदरसा बोर्ड भी अलग से बनाया गया है, तो इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए सर? भाई जो मैं तो पहले मांग कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, ये सारी जितनी जड़ है फसाद की, ये मदरसों से होती है। वहाँ उल्टी शिक्षा देते हैं, इनका माइंड वॉश करते हैं। हिंदू काफिर है, हिंदू ये है, हिंदू वो है, ये बंद करो मदरसे। जब एक फैक्ट्री बंद, ये फैक्ट्री है ये गुंडों की, इन्हें मदरसा मत को, ये गुंडों की फैक्ट्री है ये, वहीं से मैन्युफैक्चर होती है बदमाशों की, इन जिहादियों की। बंद होने के तुरंत मदरसे क्यों खुले हुए हैं? विद्यालय है, स्कूल है, ये अलग शिक्षा प्रणाली बनाए हुए हैं गुंडागर्दी की। कत्ल करो, ये करो, बंद करें, होने बंद होने चाहिए। तो तुरंत सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अवैध मदरसे चल रहे हैं अंदर, घर घर इन्होंने मदरसे खोल रखे हैं। जिहादियों ने बम बनने की ट्रेनिंग वहीं से मिलती है इन्हें, जलाने की ट्रेनिंग वहीं से मिलती है इन्हें, कत्ल करने की ट्रेनिंग वहीं से मिलती है इन्हें। कैसे राड मारनी है, कौन सी बॉडी पे मारनी है, फिजिकल कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, इनकी मेरी पुरजोर मांग है शासन से, प्रशासन से, पुलिस से, दिल्ली सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी से, कि तुरंत इनको चिन्हित करके मदरसों को, इन पर ताले जरिए अवैध बने, इन पे सबसे पहले इन पे बुलडोजर चलाओ। बुलडोजर किस पे चलाओ? मदरसों के ऊपर। बंद करो मदरसे। मदरसे बंद होते ही इनकी अकल ठिकाने आएगी।